हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छठी क्लास के सामाजिक विज्ञान के आपका जो भूगोल की किताब है पृथ्वी हमारा आवास, उसका अध्याय 3 के बारे में हम अध्ययन करेंगे और इसमें जो मुख्य बिंदु हैं उनको विस्तार से समझेंगे। इससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि हमने हमारे चैनल पे छठी से 8वीं क्लास की धीरे धीरे हम एसएसटी की वीडियोस डाल रहे हैं चैप्टर वाइज। कल हमने दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ाया था, विस्तार से जानकारी दी थी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की, क्लास 7 की, 8th की, 9th की भी हम वो जो एसएसटी की वीडियोज़ हैं उनको देख लें। आपको कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं और आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम अगली जो वीडियो लाएँ उस टॉपिक पर भी बना सकें। धीरे धीरे हम क्लास वाइज एक एक टॉपिक करते जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। इससे पहले हम अक्षांश और देशांतर ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं कि ग्लोब क्या होता है, अक्षांश देशांतर कैसे होता है और इनका क्या महत्व होता है। पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। अब ये समझिए कि पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं। आप देख रहे होंगे आपके सामने ये एक चित्र है पृथ्वी का। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। जैसे हम देखिए ये तीर के निशान बने हुए हैं, यानी पृथ्वी इस ऐसे अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो इस गति को गति कहते हैं पृथ्वी की, यानी वो अपना उसका जो अक्ष है उसी अक्ष पे केंद्र पे वो घूमती रहती है। यह पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाती है। लेकिन घूर्णन के साथ साथ पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा भी करती है। साल में एक बार पूरे सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। तो जो सूर्य के चारों ओर घूमने की पृथ्वी, जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य है और पृथ्वी यहाँ छोटी सी है, तो ऐसे घूमते हुए ये सूर्य की पूरी परिक्रमा करती है दीर्घवृत्ताकार पथ में। तो इस गति को पूरी क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण। तो पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं। अक्ष पर जो घूमती है वो उसे घूर्णन कहा जाता है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में जो गति करती है उसे परिक्रमा कहते हैं। तो मुझे लगता है तो पृथ्वी की ये 2 गतियाँ हमने समझ लिया। अब और विस्तार से जानते हैं पृथ्वी के बारे में। कल जो हमने वीडियो डाला था सेकंड चैप्टर, उसमें बताया था, आप ये भी जानते हैं पृथ्वी जो है अपना उसका जो कक्ष है, काल्पनिक अक्ष है, उस पर वह 62 से 1/2 अंश का कोण बनाती है, यानी वो झुकी हुई है पृथ्वी। जैसे यहाँ देखिए चित्र में देखिए, ये पृथ्वी है और ये इसका अक्ष ऐसे सीधा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ आप देखेंगे ये अक्ष पर कितने ऐसे झुकी हुई है, अक्ष इसका ऐसे झुका है, यानी 66 से 1/2 अंश का कोण बनाती है। यानी इसे ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 से 1/2 अंश झुकी हुई है। अब वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। जैसे ये देखिए, अब ये झुकी हुई है, लेकिन इसको समतल यानी सीधा बनाने के लिए ये एक अक्ष है, यह एक अक्ष है, तो ये दोनों क्या हैं, कक्षीय समतल कहलाते हैं। पृथ्वी का आकार गोलाकार है, इसलिए पृथ्वी के आधे भाग पर, आधे हिस्से पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, और जिस हिस्से पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उधर दिन होता है, और जिस हिस्से पर सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं होती है उस हिस्से पर क्या होता है, रात वहाँ पर होती है। तो दिन रात, चूँकि पृथ्वी घूर्णन करती रहती है इसलिए पृथ्वी पर दिन रात भी होता रहता है। अगर पृथ्वी घूर्णन गति ना करती तो क्या होता कि एक हिस्से पर जो सूर्य के सामने है वहाँ हमेशा सूर्य की रोशनी पड़ रही है और इतनी गर्मी होती कि वहाँ हमेशा प्रकाश रहता, और दूसरे हिस्से पर हमेशा अंधेरा रहता, रात रहती और यह शीत पड़ जाता, तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसी के कारण दिन रात और पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है।
और पृथ्वी का जो सूर्य आधा हिस्सा सूर्य की तरफ होता है, जो आधा हिस्सा सूर्य की तरफ नहीं होता है, उसको जो रेखा विभाजित करती है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यानी ग्लोब पर वह वृत्त जो एक दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह जो लाइन है यह प्रदीप्त वृत्त है। तो अभी तक हमने क्या समझा? 4 चीज़ें: पृथ्वी की घूर्णन गति, उसकी परिक्रमण गति, पृथ्वी कितने अंश का कोण बनाती है, और प्रदीप्त वृत्त। आपको ये भी पता है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अब ये कि पृथ्वी जो है, जब सूर्य की चक्कर लगाने में पृथ्वी को 1 वर्ष लगता है, यानी 365, हम मानते हैं कि एक साल में 365 दिन होता है, लेकिन 100 नॉर्मल भाषा में हम आप सुनते होंगे लोगों से कि एक साल में 365 दिन होता है, कैलेंडर में भी यही माना जाता है, लेकिन एक साल में 365 से ही 1/4 दिन, यानी कि चौथाई दिन हर साल होता है, यानी 6 घंटे ज़्यादा होते हैं। लेकिन कैलेंडर की सुविधा के कारण 365 दिन ही माना जाता है 3 साल को, और चौथे साल चूँकि 6 घंटे होते हुए 24 घंटे हो जाते हैं, जो चौथा साल होता है उसमें 1 दिन जोड़ दिया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर चौथे साल फरवरी में जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है? 28 के बदले 29 दिन की हो जाती है। क्यों? क्योंकि चौथे साल उसमें 1 दिन जोड़ दिया जाता है, और जिस साल पृथ्वी फरवरी 29 दिन की होती है उस साल को लीप ईयर बोलते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। लीप ईयर क्या होता है? यानी कि हर चौथा साल जब फरवरी 29 दिन की होती है उसे लीप ईयर कहते हैं। पृथ्वी की गति, परिक्रमण गति कैसी है? दीर्घ वृत्ताकार है। दीर्घ वृत्ताकार, अब यहाँ देख सकते हैं, पृथ्वी नॉर्मली वृत्त एकदम गोलाकार होता है ऐसे, दीर्घ वृत्ताकार ये वाली जो पृथ्वी की गति है दीर्घ वृत्ताकार गति है, पृथ्वी की परिक्रमण करती है। और पृथ्वी की इस दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सामान्यतः 4 ऋतुएँ होती हैं: ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु और शरद ऋतु। 4 ऋतुएँ होती हैं। अब इस चित्र के माध्यम से ही हम समझते हैं कि ऋतुएँ कैसी होती हैं और पृथ्वी की परिक्रमण गति का कैसे हमारी ऋतुओं पर के बदलाव में क्या प्रभाव होता है। 21 जून का जो दिन होता है, आप देखेंगे सूर्य यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है, और पृथ्वी का जो उत्तरी अक्षांश है वह सूर्य की ओर झुका हुआ है। ये आप देखेंगे, क्योंकि ये झुका हुआ है, ये उत्तरी अक्षांश जो है यह यहाँ पर झुका हुआ है। इस झुके हुए के कारण क्या होता है? सूर्य की रोशनी इसके उत्तरी गोलार्ध के यहाँ तक, यानी ध्रुव तक पहुँच जाती है, और जो कर्क रेखा होती है वो सूर्य के एकदम सामने आ जाती है। ये जो कर्क रेखा है वह सूर्य के एकदम सामने आ जाती है। इसी कारण से 21 जून का जो उत्तरी गोलार्ध में दिन होता है वो सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है, और 21 जून को ही उत्तर अयनांत कहते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस सीधा चमकता है, उत्तरी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो वहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को ग्रीष्म ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में उस समय कौन सी ऋतु होगी? शीत ऋतु होती है। अब पृथ्वी ऐसे ही उत्तरी पूरे, एक चीज़ और छात्रों नोट कर लेते हैं कि पूरे अपने परिक्रमण पथ पर पृथ्वी अपने अक्ष पर जितना झुकी होती है उतने झुकी होती है। ऐसा नहीं है कि इस तरफ दूसरे दक्षिणी गोलार्ध की तरफ या दूसरी तरफ जाने पे उसका अक्ष दूसरी तरफ मुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब इस तरह से ऐसा नहीं है कि पृथ्वी इस तरह से झुक गई है। पृथ्वी की हमेशा जो झुकाव है वो एक जैसा ही रहेगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी
यहाँ पर देखेंगे कि सूरज की रोशनी विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है 23 सितंबर और 21 मार्च को। इस परिघटना को विषुव कहते हैं। विषुव, जैसे 21 जून को उत्तर अयनान, चूँकि उत्तरी ध्रुव जो है सूरज की ओर झुका होता है, उत्तरी ध्रुव में ज़्यादा रोशनी सूरज की प्रकाश पड़ता है, उत्तर अयनांत। 22 सितंबर को दक्षिणी ध्रुव जो है सूरज की ओर झुका होता है, दक्षिण अयनांत बोलते हैं। तो 21 मार्च और 22 सितंबर की जो तिथि है, इस तिथि को सूरज की रोशनी विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, इसे विषुव कहते हैं। और इस इन तिथियों को दोनों गोलार्धों में दिन और रात की जो समय सीमा होती बराबर होती है। इसके साथ ही साथ 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध जो होता है, इसमें वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। और इसी का उल्टा 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो ये ऋतुओं का विभाजन हमने समझ लिया। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण पूरे आपकी एनसीईआरटी की किताब में चित्र दिया गया है। इसको अच्छे से समझेंगे कि पृथ्वी कैसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, और इस परिक्रमा यहाँ से जैसे पृथ्वी की गति ऐसे ये अपनी गति है, उसी गति से चलती रहती है, और यह पूरे साल में 365 दिन और 6 घंटे में पूरे सूर्य की परिक्रमा करती है। इन पूरी गति के कारण 4 ऋतुएँ होती हैं, उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, विषुव। जो तिथियां हैं इन्हें याद रखिए। ये आपकी जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो कि 1 नंबर के प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में, वहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया थी जिसे हमने चित्र के माध्यम से समझा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने पृथ्वी की गति, घूर्णन गति और पृथ्वी की परिक्रमण गति, दिन रात का होना, ऋतुओं का कैसे बदलती हैं और ऋतुओं के बदलने की क्या प्रक्रिया होती, कैसे उत्तरी गोलार्ध में कब 6 उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, शीत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, यह कब कब किन परिस्थितियों में होती हैं, इनका हमने अध्ययन किया। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। थैंक यू।